मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करो, चैनल को फॉलो करो, लाइक सपोर्ट भी करो। तो आशा करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप लोग को सीमा की वीडियो कैसी लगती है? अच्छी लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने यार दोस्तों से भी सपोर्ट करवाएं। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग का खाना पीना हो गया होगा, अब मस्त भी होंगे। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते दोस्तों हमारे भी सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करता है। अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया है। तो सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कुड़ी फसाले हरे मुरारी, मिले कुंवारी, जय हनुमान, पट जाए मेरी जान। कहते होंगे सीमा कितना कॉमेडी मारती है। तो दोस्तों मैं दिल्ली से वीडियो शूट कर रही हूँ और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ, जो बात है सही बोलती हूँ। मैं दिल्ली का ही रहने वाली हूँ। और मेरे पापा भी पहले लक्ष्मी नगर में हम लोग रहते थे। अब लक्ष्मी नगर से हम लोग, ये पता नहीं यहाँ के आइडिया थोड़ा, हाँ दिल्ली रोहनी है। तो हम लोग रोहनी में, मेरे पापा यहीं पे रहते थे, काफ़ी मतलब मकान उकान थे। फिर मेरे पापा की तबीयत खराब हुई तो मकान मतलब बेच दिए। और बेचने के बाद दोस्तों फिर हम लोग को शादी ब्याह मतलब कर दिए। तो दोस्तों जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ पे मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। और आप लोग के एक स्पेशल बात बताना चाहती हूँ कि मेरा उससे डिवोर्स हो चुका था। 2 साल तक मैं अपने मैके में बैठी रह गई, मुझे कोई लेने नहीं आया। और फिर उसके बाद में मैं कंपनी में काम करने लग गई। कंपनी में काम करने के बाद में मुझे ये राक्षस मिल गया। फिर इसने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में मुझे फंसा लिया। अब फंसाने के बाद कहता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू डार्लिंग। इसने मुझे प्रपोज कर दिया। तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर मैंने बोला मुझे सोचने का मौका दो। और जब मैंने सोच लिया तो मैंने बोला कि मेरे पापा से बात करो। जब मेरे पापा हाँ कर देंगे तो मैं आपसे शादी कर लूँगी, फिर मैं आपकी दुल्हन बन जाऊँगी। अब बोला कि बेबी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करूँगे कि आप सब कुछ भूल जाओगे। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, बच्चे तो अपने पापा के पास थे। मैं 2 साल के बाद दोस्तों फिर मैंने इसको फिर हाँ कर दिया। मेरे पापा क्योंकि बीमार रहने लग गए थे। अब बीमार रहने के बाद में तो बोले बिटिया ब्याह कर ले, अब वहाँ का टेंशन छोड़ दे, अब तुझको वो आएगा नहीं। अब डिवोर्स किस लिए मुझे दिया था ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि अपनी बहन के कहने में मुझे डिवोर्स दिया था। उसकी बहन ने क्या कान भर दिया ये तो कुछ पता नहीं है। मेरे को क्या बोली कि लड़कों के साथ घूमती है। अब आप ही बताइए, 3 बच्चे हो गए, मैं कहीं नहीं गई। आवाज मेरी जो ननद है कहती है कि भाभी जो है दूसरों के साथ घूमती हैं। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मेरे नैहर में मेरे को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, कान से खून निकल गया, नाक से खून निकल गया, अथई के नोच नाच लिया था। बोला मेरा सामान निकाल के दे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, ले लो सामान, मर जाऊंगी तो कोई लाद के थोड़ी जाऊंगी। ये तो नई कहानी बन गई थी हमारे खिलाफ, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं थी, मेरे पापा ने हमको पाला पोसा था। हमने उनसे बहुत बोला कि दूसरों के कहने में अपना घर मत बिगाड़ो। बोला मुझे तुम्हें रखना ही नहीं है। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, मत रखो, ये अपने बच्चे भी ले जाओ, मैं इनको क्या करूँगी, मैं नैहर से थोड़ी लेकर आई थी बच्चों को, जाओ ले जाओ। अब आप ही बताइए दोस्तों को मैं गलत थोड़ी करी हूँ। अगर मैं बच्चों को ले भी लेती क्या खिलाती मैं? मेरे पापा गरीब थे, बच्चों को उतना मैं पालन पोषण नहीं कर सकती थी। बहुत होता कि तो दोस्तों एक टाइम मैं खुद नहीं खाती लेकिन बच्चों को खिला तो लेती, लेकिन टेंशन हो जाती कि परदेश में कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। और वहाँ पे उनका बहुत बड़ा परिवार था। बच्चे अच्छे खासे थे, अब तो बड़े बड़े हो गए हैं, आते हैं जाते हैं, कहते हैं मम्मी आप कैसी हो, मैं कहती हूँ ठीक हूँ। अब मालूम है दोस्तों एक बार, मेरे जो 2 लड़के हैं ना, मुझे कब पूछते हैं? सिर्फ पैसे के लिए, पैसे दे दो, नहीं तुम्हारे पास कोई फोन आएगा, नहीं कॉल आएगा, सब पैसे से प्यार करते हैं। एक हमारी बेटी है जो मुझसे प्यार करती है, हमेशा हाल चाल लेती रहती है, मम्मी आप कैसी हो कैसी नहीं हो। कहते हैं ना बेटियां ही होती हैं जो एक गिलास अपने माँ बाप को पानी पिलाती हैं।
अब बेटे तो देख के भी ना दोस्तों इग्नोर करके चले जाएंगे, देखते भी रहेंगे कि माँ बाप की तबीयत खराब है लेकिन उनको अनदेखा कर देंगे। लेकिन बेटी ससुराल से भी आएगी ना तो एक गिलास पानी आपको जरूर देगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग शेयर करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बहुत दुखों से गुजर रही हूँ, जाने मुझे कहाँ से ये राक्षस मिल गया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया इसने। कहता है कि कमा के खाओ, मैंने इससे जब से शादी किया है तब से काम करके ही खा रही हूँ। और वो यूट्यूब पर भी मेहनत कर रही हूँ दोस्तों, यूट्यूब पर जो पैसा मिलता है सारा कर्जा खत्म करी हूँ। कर्जा खत्म करके दोस्तों आज मैं सांस आनंद पा रही हूँ, एकदम शांति। मैं कोई कॉमेडी नहीं मार रही हूँ, नहीं मैं कोई कॉमेडी आप लोग को सुना सकती हूँ, क्योंकि वो जो जैसा होता है उसके बारे में वैसे ही कहना चाहिए। अच्छा रहेगा तो अच्छा कहूँगी और जो खराब रहेगा उसके बारे में खराब ही कहूँगी। और एक बात दोस्तों, आप लोग जैसे हमारे लाइफ में आते हो तो गंदा कमेंट मत किया करो, अच्छा कमेंट करने की कोशिश करा करो। हम भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहू हैं। हंस के मुस्कुरा के वीडियो को शेयर करो, आगे बढ़ाओ। आपको सोचना चाहिए कि बेचारी इतना दुख झेल के कैसी जिंदा है। ये तो मेरी आत्मा जानती है कि मैं कैसी जिंदा हूँ, ये तो बता नहीं सकती हूँ। लेकिन जैसे भी हूँ आप लोग की दोस्त हूँ, मैं अपनी दोस्तों की शुभचिंतक हूँ, सबके दिलों में प्यार करने वाली हूँ। जो नफरत करते हैं मैं उनके दिलों में प्यार भर देती हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है, भाई मेरे पास था। जब मेरे पापा डेट कर गए थे तो मेरे पापा को कंधा देने के लिए मेरा भाई नहीं आया, तो इसलिए मैंने अपने भाई का रिश्ता तोड़ दिया। आज के बाद मैंने सोच लिया कि मेरा भाई मर चुका है, दामाद ने कंधा दिया है तो दामादे का नाम होगा। आप ही बताइए, एक बड़ बेटा होके अपने बाप का कंधा देने कहता कि मेरे बाप ने मुझे दिया क्या है। अरे दिया क्या है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। आज तू अपने बीवी के कहने में कह रहा है कि मुझे दिया क्या है। कभी भी दोस्तों माँ बाप के साथ कभी भी बुरा मत करना, जो भी करना माँ बाप के साथ अच्छा ही करना, क्योंकि आपको ना पढ़ाए हैं लिखाए हैं पाल पोस के इतना बड़ा करे हैं। माँ बाप के साथ कभी गलत मत करना। जिस समय मेरे पापा ना कम से कम 3 घंटा तक मेरे पापा की ना अर्थियाँ मतलब पड़ी रही, फोन कर करके हम लोग ऐसे परेशान हो गए तीनों बहनें। लेकिन मेरा भाई कह रहा, जब भाभी के लगे फोन लगाए तो भाभी कह रही है नहीं जाएंगे, हमको बुढ़ऊ ने क्या कुछ दिया है। अरे उस बेटी को सोचना चाहिए कि वो भी एक अपने, अगर उसके माँ बाप के कुछ हो जाता तो क्या वो जाती नहीं जाती। अरे दोस्तों बीवियां ना बहुत तरीके से होती हैं, अगते मन पतियों को बस में कर लेती हैं। अरे माँ बाप जो 9 महीना लेके पैदा करे हैं, अरे ये तो सोचो कि उनका कम से कम मरते दम तक तुम साथ दो। कल को मेरी भी वही हालत होगी। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं है, सबको मेरा राधे राधे, बाय बाय, आई लव यू दोस्तों। लाइक और सपोर्ट करते रहिएगा। अगर कोई गलती हो जाए दोस्तों तो माफ कर दीजिएगा, मैं जो बात बोलती हूँ ना सही बोलती हूँ। ठीक है तो दोस्तों बाय बाय। कैसे हो दोस्तों, आशा करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप लोग को हमारी ब्लॉग वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। आज मैं कैसी लग रही हूँ फ्रेंड, आज 10 मिनट भी नहीं चलने दिया, कह रहा मुझे नींद आ रही है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे मैं दोस्तों में लाइव करूं या कैसे ना करूं, ये समझ के बाहर है। दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है।